अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की मज़ों में होंगे। तो जिस तरह कि आपको पता है कि हम टेंसेस का जो सीरीज़ है हम शुरू कर चुके थे और आज का वीडियो उसी का एक पार्ट है। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो माजी होता है, पास्ट कहते हैं माजी को, जो माजी होता है परफेक्ट मीन मुकम्मल, जो माजी में जो एक्शन मुकम्मल हो और साथ में कंटिन्यूस हो यानी कि जारी हो, उसका पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कि मस्बत वाला पार्ट। तो आपको पता है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उस टेंस का फार्मूला दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, जो ये एक अहम रोल किरदार अदा करता है किसी भी टेंस को समझने के लिए, उसका जो फार्मूला होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो फार्मूला में होता है, मैंने आपको सिखा चुका हूं कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज होगी इस फार्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखने के लिए। जो फर्स्ट चीज होती है हमारे पास सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसके बाद इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है, मैं आपको पास्ट परफेक्ट में बता चुका हूं कि परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड था, यानी कि हैड। तो मैं यहां लगाऊंगा हैड। अच्छा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस का अपना हेल्पिंग वर्ब है बीन। इसके साथ मैं क्या करूंगा? बीन को ऐड करूंगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा और कि हैड बीन ये इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके बाद जो और चीज है ना जो सबसे अहम है वो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जब हम किसी वर्ब के साथ लगाते हैं, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके साथ जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो ये बेसिकली बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हम इसे कहते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगाते हैं इस टेंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होता है वो होता है सिंस। हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का और फार का इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में। और आखिर में हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है इस टेंस में। तो आते हैं इसको दोबारा एक ओवरव्यू करते हैं, यानी कि एक निगाह और एक दफा पर डालते हैं ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास आज टॉपिक है। पास्ट माजी को और परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं। अच्छा, फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट में आपको बार बार बता चुका हूं कि सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे और इस टेंस में जो अहम चीज होता है वो है सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। और आपको पता है कि एग्जाम्पल जो होते हैं ना वो हमारे माइंड को और क्लियर करता है, यानी कि जो डाउट्स हमें होती है ना वो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ जो ना सॉल्व होते हैं। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ ना कि अच्छा, एक और बात इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि इस टेंस में कोई भी कंडीशन नहीं होगा। कंडीशन का मतलब ये है कि इसके मतलब अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए या दे आ जाए, जो भी प्रोनाउन आ जाए या सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आ जाए, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। और इसमें और कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि सबके साथ ये प्रोनाउन ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था ये ही लगाएंगे। अच्छा, परस करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं परस करें आई का देता हूं। I had been going to Lahore. I had been going since morning. एक और मिसाल देता हूं। He had been
running for 5 hours, sorry 4 hours. ओके जरा मुझे ध्यान दे, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. अब इसको जरा इसको जो ना एक्सप्लेन करते हैं. फर्ज करें पहले मैंने लिखा आई, तो आपको पता है कि आई प्रोनाउन है मैं. आई हैड बीन फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट में मैंने लगाया आई लगाया, फिर मैंने लगाया हैड बीन. हैड बीन हमारे पास इस टेंस की प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब है, हमने ये लगाया फॉर्मूले के मुताबिक. फिर नेक्स्ट चीज है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो गो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, इसके साथ हम जो है ना अटैच करते हैं, तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड बन जाता है. आई हैड बीन गोइंग. सिंस मैंने लगाया क्योंकि इस टेंस में हम वर्ड की फोर्थ फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, और लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट मॉर्निंग लगाया. अच्छा, सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाएंगे. पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहते हैं, एक एग्जैक्ट टाइम में लगाएंगे, यानी कि यहाँ देखिए मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं है, तो यहाँ हमने मैंने पुट किया. अच्छा, अगर मुझे कोई टाइम का ड्यूरेशन मालूम ना हो तो फिर मैं फॉर लगाऊंगा. मिसाल के तौर पर ही हैड, ही अगेन सब्जेक्ट है, हैड बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, फॉर मैंने लगाया और आवर्स हो गया. ही हैड बीन रनिंग फॉर आवर्स, वो जो है ना घंटों से यानी कि भागता जा रहा था. तो घंटों यानी कि कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि कितने घंटे और कहां से कब से कहां तक, तो ये मैंने फॉर यहां पुट किया. चलो इसको एक दफा फिर जो है ना रिवाइज करते हैं ताकि हमारे माइंड में जो है ना और अच्छी तरीके से जो है ना पुख्ता हो जाए. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास टुडे टॉपिक था. पास्ट परफेक्ट हम कहते हैं माजी को जब मुकम्मल होता है, जो एक्शन माजी में मुकम्मल हो और साथ में कंटिन्यूअस हो, जारी हो. फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपको पता है कि या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. इसके बाद हम लगाते हैं हैड बीन. हैड बीन इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. फिर है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं. सिंस फॉर इस्तेमाल करेंगे, सिंस को हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन एग्जैक्ट टेन्योर ऑफ टाइम को, और फॉर को हम इस्तेमाल करेंगे नॉट एग्जैक्ट टेन्योर ऑफ टाइम, जो हमें चीज पूरी मालूम ना हो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे. असल बात इस टेंस में है कि इस टेंस में जो हेल्पिंग और हैड बीन है, इसको हम हर किसी जो हमारे पास सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, हम सबके साथ यही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. और दो एग्जांपल मैंने आपको दी है. आई हैड बीन going since morning, he had been running for hours. So I hope that you understand this video. We'll meet inshallah in the next video. God bless you till then. Assalamu alaikum gentlemen, how are you? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिंदगी के मज़ों में होंगे. So as you know that we have started टेंस कोर्सेज, और आज का जो हमारा वीडियो है उस टेंस का एक सिलसिला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज हमारा जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें नेगेटिव पार्ट है यानी कि मनफी वाला, जिसमें निगेशन होता है. निगेशन मीन जिसमें नॉट होता है. तो आज हमारा यही वीडियो का जो टॉपिक है यही है. अच्छा चलो इसकी जो इसको जो है ना इसको समझते हैं. पास्ट कहते हैं, आपको पता है कि माजी को, जो चीज प्रीवियस होता है यानी कि जो पास्ट जमाने में होता है, और परफेक्ट आपको पता है कि मुकम्मल को कहते हैं, यानी कि जो एक्शन माजी में मुकम्मल हो और साथ में कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मीन जारी, यानी कि जो एक्शन जो चीज पास्ट में हो, साथ में मुकम्मल और साथ में जारी हो, तो इस टेंस को हम डिस्कस करते हैं. और साथ में वो मनफी हो, मनफी मीन निगेशन में हो, यानी कि वो उसकी जवाब नफी में हो, नॉट में हो. तो आज ही यही हमारा टॉपिक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उस टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज cardinal, you know, that is cardinal, and cardinal mean important, and that is important. First of all formula. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इस किसी भी टेंस में सबसे पहले जो चीज होता है वो है सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के बाद हम जो नेक्स्ट चीज लगाते हैं वो होता है इस टेंस का, यानी कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब. तो अब प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन. क्या?
हैड बीन के बाद इस टेंस का जो नेक्स्ट चीज है ना, नेक्स्ट जो फॉर्मूला में जो नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, सेकंड हैड बीन होगा, और ये टेंस आप देखें नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अच्छा, नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे एज इट इज, और जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद प्लस ING, इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ING ऐड करेंगे, और सिंस का इस्तेमाल करेंगे, साथ में फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सो लेट्स रिव्यू दिस टेंस अगेन। First of all, we will put subject, I have told you multiple times that subject contains just only noun or pronoun. So first of all, the formula of the tense is subject will be in its inception. So subject, and the second thing which is prominent is had been. It's helping verb. What is had been? Helping verb. And helping verb. Okay, and the next thing is not. We will put negation, not, over here because this tense negative वाला है। नेक्स्ट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे और साथ में ING लगाएंगे, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, या जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वही हम लगाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सिंस या फॉर वाला, और लास्ट में जो हम चीज लगाते हैं वो है ऑब्जेक्ट। लेट्स एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन एंड गिव यू एन एग्जांपल सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। अच्छा, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एग्जाम्पल देने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस टेंस में चाहे वो ही आ जाए, चाहे शी आ जाए, चाहे इट आ जाए, चाहे आई आ जाए, चाहे वी आ जाए, चाहे यू आ जाए, और चाहे दे आ जाए, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ये सब के साथ यकसा लगेगा, यानी कि कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होगा कि हमने ही के साथ वो लगाना है तो शी के साथ वो लगाना है, और आई के साथ वो लगाना है, ना सिंगुलर और प्रोनाउन के साथ वो लगाना है। कोई भी वही तरह रूल नहीं है, बस सारे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यही हैड बीन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ये लगाते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। परस करें मैं एग्जाम्पल देता हूं शी का। शी हैड नॉट बीन washing her hands. She has not washing her hands since evening. Next example, इसको मैं we कर देता हूं। We had not been reaching for days. Okay. अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सके। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, शी हैड नॉट बीन। फार्मूले के मुताबिक हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट है। अच्छा, शी हैड नॉट बीन। और नेक्स्ट है वॉशिंग। वॉशिंग इज द फर्स्ट फॉर्म, वॉश एंड ing we added ing, सो ये वॉशिंग हो गया। सिंस मैंने लगाया है इवनिंग के साथ, क्योंकि सिंस हम हर उस चीज के साथ लगाते हैं जो एग्जैक्ट हो, जो हमें मालूम हो, और हमें इसकी ड्यूरेशन यानी कि इसकी टीन्योर जो होता है ना हमें मालूम हो। तो इवनिंग मुझे मालूम है कि शाम, जो रात को कहते हैं, इसके साथ मैंने सिंस लगाई जो कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, हमें एग्जैक्ट टाइम शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैड नॉट बीन रीचिंग। अगेन वही फार्मूला मैंने पुट किया, 4 days। 4 days नहीं, फॉर मैंने लगाया है, और डेज कितनी दोनों से मुझे मालूम नहीं है,
पीरियड ऑफ टाइम, कितनी ज्यादा मुद्दत हो गई है. आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट फाइंड दैट थिंग. सो दैट इज व्हाई आई पुट ओवर हियर फॉर, बिकॉज I don't find the exact and accurate and precise amount of time. So that is why I put over here for. Let's review this topic again. Let's revise it. First of all, our topic is past perfect continuous. Negative part. Past you know it, माजी and perfect मुकम्मल, continuous जारी. Negative mean मनफी. फार्मूला कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट होगा, फिर हैड बीन होगा और साथ में नॉट होगा. फिर इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड होगा, आईएनजी होगा, सिंस, फॉर और साथ में ऑब्जेक्ट होगा. और ये हमारे साथ प्रोनाउन सारी ये जो हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, ये नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और साथ में सारे हेल्पिंग वर्ब के प्रोनाउन के साथ ये हम यूज करते हैं. अच्छा, फार्मूला एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि शी हैड नॉट बीन वॉशिंग सिंस evening, and next day we had not been reaching for days. So I hope you like today's video, and you know it is a superb series of videos. So if you like this video, like it and share with your friends. So if you have a question, suggestion, query or proposal, you can comment us on below in below comment box. So we will appreciate your message. We'll meet inshallah in next video. God bless you till then. अस्सलाम वालेकुम gentlemen. How are you? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिंदगी की मज़ों में होंगे. जिस तरह कि आपको पता है कि हमने टेंसेस सीखने का जो कोर्स शुरू किया था, हम पहुंच गए थे पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट टेंस तक हम पहुंच गए थे. पहली वीडियो में जो हमने ये शुरू किया था, यानी कि प्रेजेंट का कंप्लीट सेटअप हमने बताया था, फिर कंटिन्यूस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. इसी तरह अगर पास्ट टेंस हमने शुरू किया था, तो हमने पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट शुरू किया था. तो पास्ट परफेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था है कि हर टेंस को हम 4 स्टेप्स में कैसे तकसीम करते हैं. जिस तरह हर टेंस का 4 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है. तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. और आज हमारा टॉपिक है past perfect continuous interrogative tense. And you know that interrogative tense जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मार्क होगा, पूछना होगा, हम आस्किंग करेंगे, सवाल पूछेंगे, यानी कि हम सवाल पूछेंगे, हम इसमें क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, यानी कि हम इसमें इंटरोगेटिव इनमें हम जो है ना एक क्वेश्चन मार्क होगा इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम यूजुअली क्वेश्चन पूछेंगे. तो जिस तरह कि आपको पता है कि पास्ट का मतलब होता है माजी. इस टेंस में हम माजी जो पास्ट इवेंट हो चुके हैं उसके मुतालिक हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. दूसरी बात है परफेक्ट. तो परफेक्ट आपको पता है कि मुकम्मल. तो मुकम्मल को क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं. तो वी कैन से परफेक्ट इज मुकम्मल. इसमें जो एक्शन होगा वो माजी में होगा, साथ में कंप्लीट होगा और साथ में कंटिन्यूअस होगा, यानी कि जारी भी होगा, यानी कि वो एक्शन पास्ट में होगा, मुकम्मल होगा, साथ में जारी होगा और इसके साथ साथ वो सवाल पूछने में होगा, यानी कि उसमें क्वेश्चन होगा, यानी कि आप में से या हम में से या हम या आप, यानी कि उसमें हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे. और मैं आपको शुरू दिन से कहता हूं कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उस टेंस का फार्मूला ये सिग्निफिकेंट है. विदाउट फार्मूला वी कैन नॉट लर्न अ सिंगल टेंस, एंड वी आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश without learning tenses and the formula of each tense. So first of all आपको पता है कि फार्मूला में जो सबसे पहली चीज होती है, हम यूजुअली सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें हमारे पास इंटरोगेटिव है. तो इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. तो पिछली वीडियो में 2 वीडियो में यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में मैं आपको बता चुका हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की मुझे क्या बताएं, मुझे उस टेंस की, चलो आप ही बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा है. ओके, हम इसमें इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले वो लगाएंगे, वो है हैड बीन.
हैड बीन है, लेकिन मैं यहां क्या करूंगा, हैड लगाऊंगा और फिर इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, बीन अब इसके बाद लगेगा, हैड आई बीन, फिर क्या होगा, इसके बाद होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद होगा प्लस आईएनजी। हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। एंड इसके बाद हमारे पास इस टेंस में होगा सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब इसको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं कि हम किस तरह इसे करें। हमारे पास जो सबसे पहला चीज होगा वो है हैड, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब, साथ में बीन भी है, लेकिन हम क्या आगे लगाएंगे, हैड लगाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस टेंस में हम सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होता है, उस सारे के साथ हम हैड लगाएंगे। तो हैड मैंने लगाया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद इस टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है बीन, इसके बाद वो लगाएंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हम आईएनजी लगाते हैं, प्लस सिंस फॉर लगाते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, अब इसको जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हम ये और क्लियर हो जाएगा हमें। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह होगा कि हम क्या एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल परस करें, मैं कहता हूं ना, मैं कहता हूं हैड आई सब्जेक्ट हो गया ना, आई सब्जेक्ट हो गया, बीन going, had I been going for 5 hours, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा, एक और मिसाल भी देता हूं, फिर साथ में ये दो एग्जांपल्स जो ना मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, हैड शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, अब आते हैं इस दो एग्जाम्पल को कि हम मैंने किस तरह लिखा या मैंने ये फॉर्मूला इसमें किस तरह पुट किया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हैड, तो मैंने यहां हैड लगाया फर्स्ट, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया यानी कि आई हो गया, फिर बीन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने लगाया, फॉर या सिंस में लगाया, फॉर 5 आवर्स। अब मुझे नहीं पता कि अच्छा फॉर और सिंस हम कहाँ लगाते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन होता है हमें। तो मैं आपके लिए एक सिंपल बात बताऊं, फॉर हम हर उस जगह लगाएंगे जो हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम पता ना हो, यानी कि यहाँ तो हमें पता है कि 5 घंटे है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो 5 घंटे किन सुबह की 5 घंटे है या शाम के 5 घंटे है, जनवरी की 5 घंटे है या फरवरी की है, दिसंबर की है या नवंबर की है, या इस तरह की हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स नहीं मालूम, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ 4 लगाएंगे। साथ में जब हम सिंस इस्तेमाल करते हैं तो सिंस को हम एग्जैक्ट टाइम के साथ लगाएंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हमें मालूम हो सुबह हो, शाम हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मंडे हो, संडे हो। तो दूसरे एग्जांपल को देखिए, हैड शी, दोबारा मैंने हैड लगाया, शी सब्जेक्ट है मेरे पास, बीन दोबारा हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस आईएनजी मैंने लगाया, सिंस मॉर्निंग, यहां मॉर्निंग के साथ मैंने सिंस इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि यानी कि सुबह
सुबह हमें पता है, मालूम है, एग्जैक्ट है, तो मैंने सेंस लगाया। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम आप सब लोगों का हो सकता है कि सर हम किस तरह जो है ना ये लगाए, यानी कि हम हैड जो हेल्पिंग वर्ब, जब हमारे पास जो इस टेंस का जो वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम किन प्रोनाउन के साथ लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे आई, वी, यू, दे और के साथ में ही, शी, इट और सिंगुलर प्लूरल नाउन, इन सब के साथ आप क्या कर सकते हो, ये हैड लगा सकते हो, यानी कि हैड लगा सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसको दोबारा एक मरतबा फिर रिवाइज करते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा टेंस है और इसमें इंटरोगेटिव पार्ट है। इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन इरेज करना, क्वेश्चन जो है ना रेज करना। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह है कि हम पहले है यानी कि हैड लगाएंगे इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर, इन, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये 2 फॉर्मूलाज मैंने दिया है, इसको आप इसमें आप पुट करें तो आपको इजीली इस टेंस का समझ आएगी। So I hope you like today's video and today's lecture. So inshallah ta'ala Aziz, if you have any kind of questions, doubt, query, suggestion, proposal, so you can comment us below in the comment box. We will inshallah reply you very soon in the upcoming videos. So God bless you. Till then, we'll meet you inshallah in the next part of the video. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड आवर tense videos, tense part of series. So in this video you will know the past perfect continuous tense and it's part of negative interrogative. In the past videos I have cleared you everything that what is past perfect positive tense, negative tense as well as interrogative, but today our part is negative interrogative. And as you know that the meaning of past is past mean माजी, यानी कि इस टेंस में हम हमेशा किस इवेंट्स का यानी कि जो ना जिक्र करेंगे, हम करेंगे पास्ट का, माजी का। और दूसरे हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, और एक्शन जो होगा वो मुकम्मल होगा, साथ में वो एक्शन होगा जारी, यानी कि पास्ट होगा, माजी होगा, मुकम्मल होगा और साथ में कंटिन्यूस होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब इसमें होगा कि उसमें नफी होगा, यानी कि नॉट होगा, यानी कि नॉट होगा। साथ में इंटरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क होगा, सवाल पूछना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टेंस निहायत अहम है, ये बहुत अहम है। इस जो भी हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, चाहे CSS हो गया, PMS हो गया, या जो आर्मी ISSB हो गया, इस तरह की जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है ना, पुलिस हो गया, रेंजर्स, या इस तरह की बहुत सारे जो एग्जामिनेशंस होता है ना, वो इस टेंस को हिट करते हैं ज़्यादातर। इस टेंस से जो इंग्लिश का MCQs होता है, इस तरह की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टेंस की, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आप इसके नेम को देखिए, पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन पास्ट में होगा, मुकम्मल होगा, साथ में जारी भी होगा, और उसमें नफी भी हो यानी कि निगेशन भी होगा, नेगेटिव भी होगा, साथ में इंटरोगेटिव भी होगा, यानी कि क्वेश्चन भी उसमें पूछा जा चुका होगा। यानी कि अच्छा, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उस टेंस का जो फार्मूला होता है वो निहायत अहम होता है। वो दैट इज कार्डिनल, दैट इज कार्डिनल फॉर टू नो ईच एंड एवरी टेंस। मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ कि इस टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हम जिस तरह क्वेश्चन इरेज करते हैं, वो है हैड। क्या है हमारे पास? वो है हैड। हम सबसे पहले हैड लगाएंगे, यानी कि वी विल पुट हैड वेरी इन वेरी इंसेप्शन, इन इनिशिएटिव में जो स्टार्ट में जो चीज़ लगाएंगे वो क्या करेंगे? हैड लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, यानी कि निगेशन है तो नॉट होगा हमारे पास, नेक्स्ट नॉट होगा, फिर इसके बाद देन बीन, एंड देन फर्स्ट फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद सिंस, फॉर एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो ये काफी जो है ना लेंथी फॉर्मूला है, आप मैनेज करें इसको याद करें, नहीं कि इस पर काफी प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत अहम फॉर्मूला है। हमारे पास जो सबसे पहला चीज है वो हैड, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है जिसमें हम क्वेश्चन रेज करते हैं, हाँ, सबसे पहला है हैड। हम इस टेंस में सबसे पहले लगाएंगे हैड। इसके बाद होगा सब्जेक्ट, हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपको पता है कि दो चीजें होती है, या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। अच्छा, इसके बाद हम इस टेंस में नॉट लगाएंगे, नॉट। इसके बाद इस टेंस की जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो बीन, वो लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम है, इसके बाद आईएनजी यानी कि इन फॉर्म ऑफ द इन, और फिर हम सिंस या फॉर लगाते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर के हवाले से मैं आपको ये बताता चलो, ये मैं क्लियर कर दूं कि सिंस हम कहाँ लगाएंगे? एग्जैक्ट टाइम, जहां चीज हमें मालूम हो, एग्जैक्ट हो। फॉर हम कहाँ लगाएंगे? जो हमें एग्जैक्ट ना हो, नॉट एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट ना हो हमें फॉर इस्तेमाल कर। अब एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? सिंस हम हर उस जगह इस्तेमाल करेंगे जो हमें मालूम हो। परस करें मैं आपको कहूँ कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 2023 हो गया, या इस तरह की जो हमें जो पॉइंट, जो टाइम होता है, जो चीज़ होता है वो मालूम हो। फॉर का मतलब कुछ इस तरह है कि हमें ये मालूम ना हो, यानी कि इसकी मिकदार या इसकी जो क्वालिटीज हो वो हमें जो है ना वो जो अनफाइंड हो, दैट इज अनफाइंड। सो फिर हम जो है ना लगाते हैं फॉर। अच्छा, इसको जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारे जो है ना सारे डाउट्स क्लियर होते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, मैं वो पहले लगाऊंगा, हैड। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले कुछ जानना इंतहाई जरूरी है आपके लिए, और वो है कि इस टेंस में चाहे आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, और चाहे ही आ जाए, शी आ जाए, या इट आ जाए, सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, या कोई जो भी आ जाए, हमने हर टेंस के साथ क्या लगाना है? हैड ही लगाना है। क्या लगाना है? हैड ही लगाना है, और क्या, कुछ नहीं लगाना है। तो हमने क्या लगाया? फर्स्ट हैड लगाया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट पर करें, मैं पिक करता हूं वी, सब्जेक्ट मैंने वी किया, हैड वी, हैड वी, फिर इसके बाद है नॉट, हैड वी नॉट बीन मैंने पिक किया वहां से, फर्स्ट ऑफ द वर्ड राइट, हैव वी नॉट राइटिंग, have we not been writing for 6 hours, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये टेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। तो आप देखिए, मैंने पहले फॉर्मूला जो फुट किया, हैड इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मेरे पास क्या है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, मैंने जो इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है मैंने पहले लगाया। फिर मेरे पास जो हमारे पास जो होता है सब्जेक्ट, वही मैंने लिया वहां से, इसको पुट किया। फिर नॉट है, फिर बीन मैंने वहां से उठाया, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब राइट है, इसके साथ आईएनजी, फॉर 6 आवर्स। आप कुछ लोगों में ये डाउट होगा कि सर आपने 6 तो लगाया, 6 तो हमें मालूम है कि 6 घंटे, पर हमें ये नहीं मालूम कि 6 घंटे कौन से है, सुबह के 6 घंटे है या शाम के 6 घंटे है, जनवरी की है या फरवरी की है, 2010 के है, 11 के है, 2023 के है, 24 के है। वी डोंट नो दैट थिंग। सो इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट और द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ अ थिंग, सो वी विल पुट दैट फॉर व्हाट, वी विल पुट फॉर। सो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूंगा ताकि आप इसको और क्लियर हो जाए। परस करें, मैं ये हेल्पिंग वर्ब लूंगा ही का, फर्स्ट मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? हैड लगाऊंगा, हैड ही नॉट बीन वर्किंग, had he not been working since 2022, since 2000, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अच्छा, had he not been working since 2022, सर यहाँ तो आपने 2022 लगाया है और since इस्तेमाल किया, मैंने इसलिए since लगाया कि 2022 हमें मालूम है एग्जैक्ट टाइम है, और जब भी एग्जैक्ट टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फुट करते हैं पुट को। तो इस डायरेक्ट टेंस को एक दफा फिर रिवाइज करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। हमारे पास टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें जो नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला पार्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हर उस टेंस को कहते हैं या उसमें एक्शन माजी में होगा, मुकम्मल होगा और साथ में जारी होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं जिसमें एक्शन होगा, नेगेटिव होगा और साथ में क्वेश्चन मार्क होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारे पास नॉट लगेगा, बीन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी, सिंस, फॉर, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, और हम ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और या सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को हम इसके साथ हमेशा हैड लगाएंगे, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, यानी कि आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस वीडियो एंड देयर विल बी नो क्वेश्चन, if you know and understand this formula and you practice it and make it practicable into your daily life, so you will understand it better. So if you have any question, suggestion, query or proposal, you can comment us, or you can ask that in the comment box below. We will inshallah reply you very soon in the upcoming videos. So we will meet inshallah in the next video. God bless you till then. Thank you so much.